जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा। आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। इंडिया अक्सर ये बात कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। Pakistan, a nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history, and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. क्या वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके? क्या आज हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके? ये एशियन सेंचुरी है ना, इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ रहे हैं। कोई इनकार कर सकता है इससे? क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? फिर भी क्यों नहीं कर सकते। मैं बताऊं क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। वो भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा। साथ में उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान का फायदा तिजारत में है। नतीजा आज ये निकला है कि ये जो मुल्क है ये अब चल नहीं पा रहा। इसमें आज एक चीज ऐड कर ले, मंदम होने इस वाली। मुल्क जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान लिटरली भारत के घुटनों में लेट गया है। खबर बड़ी है, आप लोगों को पता चली गया होगा कि पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर और मोस्ट प्रोबेबली ये शायद वित्त मंत्री हैं इसाक डार, इन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ बात करना चाहते हैं ट्रेड के रिलेटेड। अगर भारत हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है तो हम जरूर भारत से कांटेक्ट करेंगे और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का ट्रेड शुरू हो। इससे दोनों देशों का फायदा है। अबे भिखारी, दोनों देशों का कैसे फायदा है? भारत के पास तो ट्रेड करने के लिए 190-195 देश और पड़े हैं। सिर्फ पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था भूखी है। अगर पाकिस्तान से ट्रेड हो भी जाता है ना तो 0.1% की भी जीडीपी में योगदान नहीं दे पाएगी पाकिस्तान की ट्रेड भारत की। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान के पास दोस्तों फ्यूल का भी पैसा नहीं है। ये जो कार्गो जाती हैं उसमें फ्यूल भी तो लगता है सामान मंगाने के लिए, उसमें डीजल से चलती है वो कार्गो वगैरह, डीजल पेट्रोल जो भी हो, वो भी पैसा नहीं है। ये चाहते हैं भारत से ही ट्रेड हो जाए क्योंकि पूरी दुनिया तो भारत में सामान लाती है अपना, वहीं से हम भी खरीद लेंगे, पैसे बच जाएंगे हमारे। ठीक है, और फिर उसी पैसे से जो हम पैसे कमाएंगे आतंकवाद को फंडिंग कर देंगे उसमें। यह पाकिस्तान की अच्छी नीति, क्योंकि आजकल आतंकवादियों का भी जेब खाली हो रहा है तो वो भी आजकल रुके पड़े हैं। तो पाकिस्तान चाहता है भारत से ट्रेड करके हम फंडिंग बढ़ाएं, लेकिन भारत मेरे ख्याल से जो करंट गवर्नमेंट है वो किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने नहीं जा रही जब तक ये टेररिज्म को खत्म नहीं करते। और मेरी भी ओपिनियन है जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अर्जी है कि इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे। क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना वो चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, डरू रहेंगे। अब प्रेशर तो होगा कि जी प्राइस फैक्टर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स भी वहाँ होते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे इनके लिए। मगर ये मैं आपको बताऊं, ये इसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ने पहले ग्रीन लाइट देनी होगी। उस वक्त जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी। इनफैक्ट जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था कि अब नॉर्मलाइज करना है, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी। याद है उसका इशारा यही था कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इमरान खान ने कोशिश की, फिर भाग गया। तो पता लगा मेरी छुट्टी होने लगी है तो बाहर में जाके क्या करूँगा, उनका नहीं कर दे। ठीक, अब इनके लिए क्या है, अब अगर जनरल आसिम इनको ग्रीन लाइट देते हैं और कहते हैं फिक्र ना करो, असी थोड़े नाल हाँ, असी संभाल लांगे, और ये बाय द वे ये संभाल भी लेंगे क्योंकि इनके मोहरे हर जगह पे हैं। आज ये फैसला करें कि जी
हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है और तो फ़ौज निकाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया को साथ लेना होता है, अगर मीडिया को शट अप कॉल मिल जाए कि आपने ये इश्यूज़ नहीं खड़े करने तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो क्या शहबाज साहब ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है मे बी सम मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज वो सारे कह रहे हैं करो 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 करो, मगर अभी शायद ये इतनी जल्दी ये फैसला ना करें। जी हाँ, इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसहाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा, और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। यकीनन जिस तरह से यहाँ पे खर्चे हैं, जो चीजें यहाँ पे सही करने वाली हैं, जहां पे चीजों की जरूरत है, वहां पे जाहिर है कि पाकिस्तान को ये मुश्किल है। शायद यही एक वजह है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए, एक जो नफरत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है, और यकीनन उस बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी करके बहुत से लोग ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आके बात करने लगेंगे जी कि जी हमें नहीं बात करनी, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ये नहीं करना। तो उन सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बल्कि बहुत से लोग वीडियो भी बनाएंगे जो कहेंगे हमें बात नहीं करनी, तो उन सबसे मुझे यही कहना है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन असल में क्या होना है ये यकीनन भारत की गवर्नमेंट ही है जो कि डिसाइड करेगी। यानी कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आने वाले हैं, ये बात डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से। मगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाइना। अब तो दोस्तों आपका वैल्यूबल कमेंट हमें जरूर चाहिए, आप लोगों की राय हमें जरूर चाहिए कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ इतनी अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रेड शुरू करनी चाहिए या नहीं, क्या रीजन है, क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी आप लोगों को रीजन बताना अगर आप चाहें तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ओपिनियन में फिलहाल तो शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द रीजन ये है कि ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करे। लश्कर तैयबा, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे तमाम आतंकवादी इस समय खुलेआम पाकिस्तान में इलेक्शन तक लड़ रहे हैं। तो ऐसे देश को फंडिंग करना जहां पे हाफिज सईद का बेटा कमालू पता नहीं कौन कौन से सईद इलेक्शन लड़ रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर वहां पे खुलेआम घूम रहा है, और कई लोग हैं जो भारत के खिलाफ खुलेआम नफरत का ऐलान करते हैं पाकिस्तान से, ऐसे देश के साथ ट्रेड करना और ऐसे देश को पैसे एक तरीके से कमवाना एक तरीके से अपने ही पीठ में छुरा भोगने के बराबर है। सिंपल सी बात है, आप अपने दुश्मन को कभी भी
ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे वो ताकतवर हो और फिर बाद में आप पे ही हमला करे। आई डोंट थिंक कि भारत को ऐसा करना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और इसाक डार साहब इनके शायद वित्त मंत्री हैं, और सिर्फ इसाक डार ही नहीं, ये जो इनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, ये भी कई बार कह चुके हैं, नवाज शरीफ भी कई बार कह चुके हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, लेकिन रिश्ते ऐसे अच्छे नहीं होते कि एक तरफ से व्यापार करो, दूसरी तरफ से स्पॉन्सर करो उसी पैसे से टेररिज्म को। जयशंकर साहब ने कई बार इसी को लेकर धोया, और भारत पाकिस्तान का मेन इशू तो यही है, एक तो ये पीओके दे दो, दूसरा ये बंद कर दें, ठीक है, और क्या इशू है? मुझे नहीं लगता और कोई इशू है। पाकिस्तान जानबूझ के इशू क्रिएट कर रहा है। पीओके पे अवैध कब्जा है, उसको खाली करें, आतंकवाद जैसे लश्कर तैयबा वगैरह है, हाफिज सईद वगैरह, इन सबको हवाले करें भारत के, बस मैटर खत्म। भारत पाकिस्तान का ट्रेड व्रेड सब चलेगा, दोनों देशों का तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान का ट्रेड से बहुत फायदा हो जाए। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं इस वीडियो से। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।